बचपन से ही हमें ये देखते और सुनते आए हैं कि हमारी यह दुनिया खत्म होने वाली है। कई फिल्म निर्माताओं को ऐसी मूवीज बनाने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या सच में दुनिया खत्म होने वाली है? क्यों हमें ऐसी मूवीज अच्छी लगती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉसअप पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक विषय के बारे में, एपोकैलिप्टिक फिल्मों के बारे में। You really need to see this. ये वो फिल्में होती है जो हमें दिखाती है कि दुनिया का अंत कैसे हो सकता है, किसी बड़ी तबाही के बाद इंसानियत कैसे जीवित रह सकती है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और जानते हैं एपोकैलिप्टिक फिल्मों के बारे में विस्तार से। जहां मैं नहीं, मैं ही समय हूँ और मैं ही जीवन और मृत्यु हूँ अर्जुन। हमारी इपिक कहानियों में भी यही पाया गया है कि जिंदगी की शुरुआत अंत के बाद, या तो ऐसा कहेंगे कि दुनिया के बाद और एक दुनिया का जन्म। तुम यदि शस्त्र नहीं उठाओगे तब भी मैं इन सब का वध कर दूंगा। इसका जिक्र कुछ नॉवेल्स एंड बुक्स में भी पाया गया है, जैसे बेबीलोनियन और यहूदी समेत कई प्राचीन समाजों ने एपोकैलिप्टिक साहित्य और पौराणिक कथाओं का निर्माण किया जो दुनिया के अंत से संबंधित थे, जैसे कि गिलमगेज का महाकाव्य जो लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व लिखा गया था। पहचानने योग्य आधुनिक एपोकैलिप्टिक उपन्यास कम से कम 19वीं सदी के पहले तीसरे भाग से मौजूद थे, जब मेरी शैली का द लास्ट मैन 1826 में प्रकाशित हुआ था। हालांकि साहित्य के इस रूप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली, जब परमाणु हथियारों से मानवता मिट सकती है, ऐसा डर लोगों में बैठ गया। दरअसल ऐसे डर के बाद ही मनुष्य को ये जानने की दिलचस्पी होती है अंत कैसा होगा और बाद में मानवता कैसे जीवित रह पाएगी। द लास्ट मैन की सफलता देखकर फिल्म मेकर्स ने भी इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की योजना बनाई और इस तरह जन्म हुआ एपोकैलिप्टिक फिल्म्स का। एपोकैलिप्टिक का संदर्भ हमेशा मानवता को तबाह करने वाली भयानक घटना से रहा है। यह घटना एक तो मानव निर्मित हो सकती है या कोई प्राकृतिक आपदा। यदि कहानी के दौरान आपदा या तबाही होती है, उसे एपोकैलिप्टिक फिल्म कहेंगे। यदि घटना पहले से ही हो चुकी है तो इसे पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्म कहेंगे। एपोकैलिप्टिक और पोस्ट एपोकैलिप्टिक की कहानियां आमतौर पर तबाही में जीवित रहने की कोशिश करने वाले पात्रों को दिखाती है। बेहतर से समझने के लिए एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एंड एवेंजर एंड गेम, ये दोनों मूवीज का उदाहरण लेंगे। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि सारे सुपर हीरोज मानवता को बचाने के लिए थैनोस से संघर्ष करते हैं और बाद में थैनोस मानवता का जो हाल करता है उस एवेंजर एंड गेम में देखने को हमें मिलता है। इसे ही पोस्ट एपोकैलिप्टिक कहते हैं। ऐसे ही कुछ एपोकैलिप्टिक और पोस्ट एपोकैलिप्टिक मूवीज को हम देखेंगे, जैसे मैड मैक्स फ्यूरी रोड। यह मूवी भी पोस्ट एपोकैलिप्टिक है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक बड़े प्रलय के बाद दुनिया की हालत एकदम बदतर हो जाती है। संसाधनों की कमी, अराजकता और अत्याचार ने जीवन को और कठिन बना दिया है। यह मूवी मानवता की आजादी और जीवन जीने के संघर्ष के बारे में है। ऐसे ही और एक मूवीज के बारे में बात करेंगे जो है 28 डेज लेटर। यह एक हॉरर एपोकैलिप्टिक फिल्म है जो एक घातक वायरस से शुरू होती है, जो केवल 20 सेकंड के भीतर ही संक्रमित व्यक्ति को हिंसक राक्षस में बदल देता है। यह फिल्म समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष और उनके अस्तित्व की लड़ाई को दर्शाती है। ऐसे ही अस्तित्व की लड़ाई दर्शाने वाली द बुक ऑफ इलाई को कैसे भूलेंगे। यह एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन फिल्म है जो परमाणु युद्ध के बाद मानवता के जीवित रहने के संघर्ष और एक पवित्र पुस्तक की रक्षा के बारे में इस मूवीज में देखने को मिलता है। यह पुस्तक नए समाज और आशा की चाबी मानी जाती है। एपोकैलिप्टिक मूवीज के बारे में बात हो रही है तो हाल ही में आई हुई गॉडजिला -1 को कैसे भूलेंगे। यह एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक साइंस फिक्शन मूवी है। यह कहानी जापान में सेट है। यहाँ देश अभी भी युद्ध के विनाश से उबरने की कोशिश कर रहा है। इस समय गॉडजिला की आकस्मिक उपस्थिति से स्थिति और भी भयावह हो जाती है। गॉडजिला को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो न केवल विनाश का बल्कि नव जागृति और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक माना जाता है। यह सब तो हो गया हॉलीवुड मूवीज के बारे में। हमारे बॉलीवुड मूवी में भी एपोकैलिप्टिक जॉनर देखा जाता है, जैसे तुम्बाड़। यह एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक हॉरर मूवी है। इसमें मुख्य किरदार अपनी पारिवारिक संपत्ति के रहस्यमय खजाने की खोज में निकलता है। इसमें एक रहस्यमय राक्षस की कहानी को बेखूबी पेश किया गया है। ऐसे ही बेहतरीन मूवी के बारे में बात करेंगे जो है पीके। यह मूवी एक एलियन की कहानी है जो पृथ्वी पर आकर अपने खोए हुए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की खोज करता है। यह फिल्म धर्म, विश्वास और मानवता की
विभिन्न पहलुओं को छूती है और यह दर्शाती है कि कैसे गलतफहमियां और अंधविश्वास समाज में विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। अब बात करेंगे साइंस फिक्शन एपोकैलिप्टिक मूवी के बारे में, जो है रावण। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है, एक वीडियो गेम डिजाइनर की कहानी है जो एक शक्तिशाली और विनाशकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रावण का निर्माण करता है। जब रावण वास्तविक दुनिया में आ जाता है तो वो अराजकता फैलाने लगता है और फिर इसके विरुद्ध जंग छिड़ जाती है। दोस्तों, हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, कहानी एपोकैलिप्टिक फिल्मों की जीवन के संघर्ष के बारे में ही होती है। चाहे वो इंसानों द्वारा युद्ध, कोई वायरस का निर्माण, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल या कोई प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि, या कोई साइंस फिक्शन, सुपरनैचुरल पावर, सब्जेक्ट कोई भी हो, एपोकैलिप्टिक में सब ने अपनी जगह खास बनाई है। आपको भी कोई ऐसी मूवीज पता हो तो हमसे कमेंट्स में डिस्कस कीजिए। अगर कोई सुझाव और शिकायत हो तो सब सर आंखों पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।